आज मैं आपको अपने बेस्ट पीएसयू कंपनी के बारे में डिस्कशन करने लगा हूँ, जिसके बारे में आप वीडियो में आगे जाके समझेंगे कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स कितने बड़े हैं। कंपनी का नाम है बीपीसीएल। कंपनी ने अगले कुछ सालों के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए हैं, उसकी जो वैल्यू है वो है 1,70,000 करोड़। जी हाँ, कंपनी का जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान चालू हो चुका है 2024 में, जब उन्होंने अनाउंस किया था, वहाँ पे कंपनी ने तकरीबन तकरीबन अपनी मार्केट कैप्स के बराबर का इन्वेस्टमेंट प्लान चालू कर दिया है, जिसके अंदर कंपनी ने सिंपल सी बात बोली है कि उनका जो कोर बिजनेस है ऑयल एंड रिफाइनरी का, जहाँ पे कंपनी की आप एग्जिस्टिंग रिफाइनरी कैपेसिटी देखेंगे वो है 35 मिलियन टन्स पर एनम, उसको वो इंक्रीज करके 45 मिलियन टन्स पर एनम पे लेके जा रहे हैं। कंपनी के एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स जो हैं, जो इंडिया में तकरीबन तकरीबन 22,000 के लेवल पे इस टाइम खड़े हुए हैं, वहाँ पे कंपनी ने 4,000 और पेट्रोल पंप ऐड करने की बात करी है। कंपनी, आपको पता है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जिस्टिंग अपनी कैपेसिटी बना के बैठी हुई है। वहाँ पे भी कंपनी ने अपने केपेक्स प्लान अनाउंस कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर जितनी भी एनर्जी बास्केट है, वहाँ पे नेचुरल गैस का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल एनर्जी कंजम्पशन, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सिंपल सा मैंडेट है कि इस कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना है। तो वहाँ पे भी बीपीसीएल का भी प्ले आता है। क्यों? क्योंकि बीपीसीएल दोनों साइड ऑफ बिजनेस के अंदर काम करती है। एक है हमारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एक है हमारे सीएनजी वाले पेट्रोल पंप्स। आप ये समझिए कि इंडिया के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़ाना है तो आपको मार्केट लीडरशिप वाली कंपनीज को पकड़ना है, क्योंकि ये लोग ही आगे जाके ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो हमारा चल रहा है, न्यू बिजनेस इन डायरेक्शन टुवर्ड्स एनर्जी रिसोर्सेज, वहाँ पे भी ये लोग सबसे पहले बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया का कोर जो है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है रैपिडली, तो ये कंपनी को भी अपने इन्वेस्टमेंट वॉलेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने पड़ेंगे। अब बीपीसीएल की खासियत क्या है कि एक तो उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिए पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में, प्लस कंपनी की बेस्ट ब्यूटी मुझे जहाँ दिखती है वो है उनका डिविडेंड अपना शेयर होल्डर्स को देने का पूरी की पूरी पॉलिसी। इंडिया की कुछ ही कंपनीज हैं जो कि शेयर होल्डर कम्युनिटी को रैपिड वे में अपने एक्सपेंशन के साथ डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो किसी बंदे के दिमाग में एक ऐसी थीम है कि मेरे को पीएसयू बास्केट में काम करना है, मेरे को ग्रोथ वाली कंपनी में भी काम करना है और मेरे पास एक डिविडेंड पोर्टफोलियो वाली कंपनी भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे बीपीसीएल का एक सही क्राइटेरिया बनता है। अब ये कंपनी की खासियत क्या है कि एक तो ये एग्जिस्टिंग पेट्रोल डीजल के बिजनेस में है। इन्होंने पहले से ही तैयारी कर दी थी अपनी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी ये लोग पहले से बैठे हुए थे। तो कंपनी ने ये अपने आप को प्लान्स पहले से करके इनको अब एक्सपैंड करने से ये पता चल जाएगा कि कंपनी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी फोकस कर रही है और कंपनी अपने न्यू बिजनेसेस के अंदर भी अब पैसा लगाएगी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यह एक कोर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली कंपनीज है, जहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग भी मोर देन 50% रहने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर। और ये एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि मेजॉरिटी ओन्ड भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और फ्यूचर में भी ये कंपनीज एक्सपेंशन में काम कर रही हैं। तो सेफ्टी ऑफ रियलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगी कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक मेजर एक्सपेंशन प्लान पे बैठी हुई है और ग्रोथ कंपनी की अभी भी इंटैक्ट है। तो ऐसी कंपनीज को फोकस करें। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के अंदर बीपीसीएल का नाम आता है, जहां पे उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप नोटिस करेंगे तो कितने बड़े नंबर पे कंपनी काम कर रही है। थैंक यू।